बस कुणाल कामरा को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आज जो आपने ये काम किया है आपको तो इसका सबक ज़रूर मिलेगा, लेकिन अभी तक तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। Whenever you are in Mumbai, you will get a good lesson in purely in Shiv कुणाल कामरा की लेटेस्ट स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो जिसका नाम था नया भारत, तो उसमें उन्होंने महाराष्ट्र के चीफ डिप्टी मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को टारगेट कर दिया और वो उस वीडियो में कहते हैं, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार वो नजर आए, मंत्री नहीं वो दल बदलू है। और कहा क्या जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए। जहाँ पे सीधे सीधे एकनाथ शिंदे जी को टारगेट करा जा रहा था, जिसके बाद शिवसेना भी शांत नहीं रही और बवाल मचा डाला। इस क्लिप को एक बार आप भी देखो। मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं हो अभी बोलता है कि बहुत पहले नहीं आउट करके, हाँ 1 घंटा पहले का वीडियो। और इसके अलावा भी और भी बहुत सी ऐसी लाइन बोली कुणाल ने, जैसे कि तानाशाह ओ तानाशाह, डिग्री में अपनी दिखाता नहीं, नौकरी किसी की लगाता नहीं, तानाशाह ओ तानाशाह। शिवसेना ने जिस स्टूडियो में कुणाल ने परफॉर्म किया था हैबिटेट, उसने उस स्टूडियो की धज्जियां उड़ा दी और पूरी तोड़ फोड़ उसको तहस महस कर डाला। लेकिन क्या ये चीज सच में सही है? क्योंकि गलती तो उस बंदे की थी ना, उस बंदे ने वो बात बोली थी, तो उसमें वेन्यू की क्या गलती थी? उन्होंने हैबिटेट जाके तोड़ फोड़ क्यों करी? वहां जाकर वो लोगों से बहस करने लग जाते हैं, उनको गालियां देने लग जाते हैं। क्या ये चीज सच में सही है? क्योंकि इसमें गलती तो कुणाल कामरा की थी, वो लोग उनको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते थे। हमारे देश में क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट लोगों को नहीं है? क्या स्टेट के पास इतना राइट होना चाहिए कि वो आपकी स्पीच को बंद करा दे अनटिल अनलेस अगर आप वायलेंस, असैसिनेशन या फिर टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हो? हमारे देश के लोग डेमोक्रेसी के लिए जितना मर्जी रोते रहें, लेकिन सच तो ये है कि हमारे देश में किसी को भी डेमोक्रेसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने एक फिल्म देखी हो दूल्हे राजा, गोविंदा की काफी क्लासिक फिल्म है, तो उसमें एक सीन आता है जिसमें आप डेमोक्रेटिक वैल्यू और उनके रखवालों को थोड़ा रिलेट कर सकते हो आपस में। एक बार इस सीन को आप भी देखो। का मतलब भोली भाली लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलना कि तुम्हारा पेशा है राहुल? जी हाँ, समझ गई आप, यही है मेरा पेशा। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू ये लड़की है और डेमोक्रेटिक के रखवाले वो बंदा जो कि अपने सेल्फिश यूज के बाद डेमोक्रेटिक वैल्यू को फेंक देता है। सीनियर लीडर संजय निरुपम ने भी अपने विचार रखे इस चीज के ऊपर। आप अपनी गलती सुधारे और शिंदे साहब से माफी मांगे और आइंदा किसी भी नेता के खिलाफ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, व्यंग्य के नाम पे इस प्रकार की नीचे लेवल की ऊल जरूर टिप्पणी करने से बाज आए। अभी एफआईआर 1 हो गया है और भी कुछ पुलिस स्टेशन में एफआईआर हो सकते हैं, उस पर पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी। हमारे जो संतप्त शिव सैनिक हैं, जिनकी भावना आहत हुई है, वो अपने स्तर पर कार्रवाई। मैं यहाँ किसी के लिए बायस नहीं हूँ, या हम ये बात नहीं करेंगे कि कुणाल सही था या फिर वो गलत है, सरकार सही है, या हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कि क्या लोगों को हक नहीं है जिन नेता को उन लोगों ने वोट किया है, उन नेता से अपनी मांग मांगना या फिर अपने दिल की बात करना। कुणाल कामरा कहता है कि तुम किसी कॉमेडियन के शब्दों की वजह से एक वेन्यू पे अटैक कर देते हो, ये उतना ही सेंसलेस है जितना टमाटरों की लॉरी को ओवरटर्न कर देना क्योंकि उनका बटर चिकन उनको पसंद नहीं आया। तो कुणाल को जान से मारने की धमकी भी दी जाती है और एक कॉल रिकॉर्डिंग भी बहुत वायरल हो रही है। आप एक बार इसको भी सुनो। क्या बोले तूने साहब के बारे में वीडियो डाला है? कौन सा साहब है? शिंदे साहब, हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु, तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा। तमिलनाडु आ जा। किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? अरे तमिलनाडु में कैसे पहुंचेगा भाई, ये भी अब तेरे को कुणाल कामरा ही बताएगा। क्या गुंडा बनेगा रे तू? किराए के गुंडे जो शिवसेना की तरफ से कुणाल को डेथ थ्रेट दे रहे हैं और उसके पुतले जला रहे हैं, और पुतले जलाते जलाते ये बंदा पता क्या बोलता है, इस वीडियो को पहले आप देख लो। इस वीडियो में ये बंदा कुणाल का पुतला जलाते हुए कह रहे हैं कि कुणाल कालरा मुर्दाबाद। अरे भाई वो कालरा नहीं है, वो कामरा है। स्क्रिप्ट भी सही से याद नहीं करके रहे ये लोग, पैसे रिफंड करवाओ यार इस बंदे के कोई। और एकनाथ शिंदे का भी एक इंटरव्यू आया जहां वो कहते हैं एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है, ये तो कार्यकर्ताओं की भावना है। ये कार्यकर्ताओं की भावना है, एक्शन को रिएक्शन होती है। लेकिन इन फालतू के मुद्दे की जगह हमारे देश की सरकार किसी काम की चीज पे ध्यान देना तो हमारा देश पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए। कभी ये लोग लेटेंट में घुस
जाते हैं, कभी कुणाल कामरा को पकड़ लेते हैं। और जिस वेन्यू में लेटेंट का लास्ट एपिसोड शूट हुआ था ना, वहीं पे कुणाल कामरा ने अपना शो शूट करा था। भाई बहुत अनलकी है ये स्टूडियो यार, सच में भाई मत ही जाओ यहाँ पर तो। लेकिन कुणाल ने अपनी कॉमेडी की लिमिट अपनी वीडियो में बता दी थी। कुणाल ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक को क्लियरली दिखाया अपनी वीडियो में और बोला कि मैं इस किताब के अकॉर्डिंगली ही सारी बातें कह रहा हूँ। कुणाल कामरा कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट हर एक नागरिक को दे रखा है और उसकी रिस्ट्रिक्शंस भी मेंशन कर रखी हैं इस बुक में, जहाँ पे साफ तरीके से लिखा हुआ है कि आप किसी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत या जहर नहीं फैला सकते। हमारे देश की गोदी मीडिया सिर्फ झूठी खबरें फैला के लोगों को बदनाम करती है और दंगा फसाद करवा देती है। लेकिन अगर बात करें किसी लीडर के मजाक उड़ाने की, तो ऐसा कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का पार्ट नहीं है उस किताब में जहाँ पे लिखा हो कि ये चीज गलत है। तो क्यों इतना बढ़ाया जा रहा है इस मुद्दे को? तुमको शायद लग रहा हो कि मैं कुणाल के फेवर में क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कुणाल के फेवर में नहीं बोल रहा, मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के फेवर में बात कर रहा हूँ। कुणाल ने साफ सीधी कही है कि मैं माफी नहीं मांगने वाला, कोई बात नहीं। मैंने एकदम वही चीज बोली थी जो फर्स्ट डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने सेकंड डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को कही थी। मैं भीड़ से नहीं डरता, मैं सिचुएशन के शांत होने का इंतजार करके बिस्तर के नीचे नहीं छुपने वाला। कुणाल को बहुत से मैसेज और कॉल्स आते हैं उसको मारने के लिए, लेकिन कुणाल ने अपनी एक वॉइस मेल भेजी उन सब लोगों के लिए दोबारा वही चीज रिपीट बोलते हुए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा। हमारे देश में असल मुद्दों के खिलाफ कोई लीगल एक्शन क्यों सही से नहीं लेता? जहां लीगल एक्शन लेना चाहिए वहां ये लोग पैराग्राफ और ऐसे लिखवा देते हैं, चाहे वो पुणे पोस्ट केस हो या फिर रक्षित रविश का। और भाई रक्षित रविश वाला केस तो भी कुछ टाइम पहले ही हुआ है, तो उसके बारे में लोगों ने बात क्यों बंद कर दी? पूरे इंटरनेट से उसका टॉपिक क्यों गायब हो गया? ऐसे ही चलता हमारे देश का सिस्टम। यहाँ कोर्ट में केस सालों साल चलते रहते हैं, तुम्हारी फाइलें अलमारियों के अंदर धूल खा रही होती है। लेकिन ये एक कॉमेडियन नहीं है जिसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी हुई है, इसके अलावा भी और भी ऐसे बहुत से कॉमेडियन हैं जो इन सब चीजों को फेस करते हैं। जैसे कि कॉमेडियन मोहित मुरानी, इन्होंने जब अपने शो में बोला कि उसके रूममेट को एक बार HDFC बैंक से कॉल आता है और वो कहता है कि मैं अब्दुल बोल रहा हूँ, तो उनका रूममेट कहता है कि तू आज तो बोल रहा है, लेकिन तो उस टाइम कहाँ था जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को निकाला गया? तो वो बंदा रिप्लाई करता है कि सर मैं 92 में बॉर्न हूँ, लेकिन राइट विंग प्रोपेगेंडा ने न्यूज छाप दी मोहित मुरानी ने कश्मीरी पंडितों का दर्द का मजाक उड़ाया है। और 2022 में मोहित मुरानी ने अपना एक और शो किया जहाँ पे उन्होंने जोक मारा। मैं एक शो कर रहा था और शो में मैं बात करता हूँ कि हमें बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए क्योंकि दुनिया खराब करती है। तो एक कपल बैठा हुआ था, उनको ये बात नहीं अच्छी लगी क्योंकि वो कंसीव करने की ट्राई कर रहे थे, तो उनका ट्रॉमा उससे एसोसिएटेड था। आधे घंटे के बाद पता लगा पुलिस आ चुकी है। अब मैं बाहर निकला, मैं पुलिस से बात कर रहा हूँ। शो जो था मेरे बीच में, शो के बीच में मुझे बाहर जाना पड़ा। और भाई इतनी सी बात पे उन लोगों ने पुलिस को ही बुला लिया। लेकिन जब कुणाल कामरा वाले वेन्यू हैबिटेट को तोड़ा जा रहा था, तो एक आर्टिकल में ये पाया गया कि पुलिस वहीं पर थी और उन्होंने कुछ भी नहीं करा। और जब शिवसेना के बंदे आए तो पता लगा वहाँ पे पहले से एक शो चल रहा था जहाँ पे 80 से ज्यादा लोग मौजूद थे और वो सब लोग अपनी टिकट खरीद के आए थे वहाँ पे। लेकिन जब वहाँ उन लोगों ने कांच तोड़ना चालू कर दिया तो लोग भी वहाँ नहीं बैठे, वो भी वहाँ से निकलने लग गए और पुलिस ने कुछ भी नहीं करा और वहाँ उन सब चीजों की वीडियो भी बनाई गई। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि सरकार का काम है देश को मैनेज करना, देश पे रूल करना नहीं। लोगों ने इन लीडर्स को वोट करा है और उनको चुना है और उनके पास पूरा राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। तुम्हारा इस चीज पे क्या कहना है मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि क्या सच में सरकार को हमने इतनी ज्यादा पावर दे रखी है कि वो हमें किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हमारे देश के डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ चुकी हैं? क्या ये सब चीजें कभी ठीक भी हो सकती हैं? तुम्हारे इस चीज पे क्या विचार है और तुम इस पूरे विवाद में क्या सोचते हो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं हम ऐसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।